हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की कहानी का दूसरा जो चैप्टर है, भारत इज माय होम। इसका हिंदी होता है भारत मेरा घर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आज बिना देर के इसको पढ़ते हैं, जिसको लिखा है जाकिर हुसैन ने। आपको बता दें कि जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897-1969 born in Hyderabad was one of the our greatest freedom fighters as well as educationist। चलिए बताते हैं इसका हिंदी। लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका जन्म 1897 में हुआ था और उनका मृत्यु 1969 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। आगे लिखा हुआ है आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। इसका मतलब होता है कि हमारे देश की आजादी के लिए जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि जितने भी लोग हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई किए थे, उनमें जाकिर हुसैन का भी महत्वपूर्ण भूमिका था, इनका भी सक्रिय हाथ रहा। चलिए आगे देखते हैं। ये एक बहुत इमिनिस्ट एजुकेशनिस्ट मतलब होता है कि बहुत ही प्रख्यात ज्ञानविद थे, शिक्षाविद थे। आगे लिखा है डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1967 में राष्ट्रपति के पद पे चुना गया था। ये 1967 में राष्ट्रपति बने थे। लिखा है अर्लियर ही हैड सेवरल एज द गवर्नर ऑफ बिहार। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल के तौर पे काम कर चुके थे। हाल ही में इन्होंने राज्यपाल के तौर पे काम किया था। आगे लिखा है भारत इज माई होम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच इन द गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज अ प्रेसिडेंट। लिखा हुआ है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो 1967 में राष्ट्रपति के शपथ लेते समय जो भाषण दिए हैं वही भाषण हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे लिख रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। भारत की राष्ट्रपति के रूप में जब ये बने तो इन्होंने जब पहली बार भाषण दिया तो उस भाषण में ये खुद से वादा किए हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को बखूबी बचाए रखेंगे और आत्मनिष्ठा के साथ, आत्मसमर्पण के साथ सेवा करेंगे हमारे भारत के। ये आगे की जो इन्होंने लाइन लिखा है, इन मतलब ये जो 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद जो इन्होंने शपथ लिया है, जो इन्होंने भाषण दिया है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई होता है, जो कि एकदम मजेदार तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है I must confess that I am overwhelmed the trust by my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति का पद है वो भारत की सबसे सर्वोच्चतम पद माना जाता है, भारत की सबसे उच्चतम पद माना जाता है। तो लिखा हुआ है जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी भाषण शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला पंक्ति में वो बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत ही खुश हूं। लिखा है आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेलमेड। ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ही खुश हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत ही खुश हूं। बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी माई इलेक्टिंग टू मी हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। ये कह रहे हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूं, बहुत ही ज्यादा अभिभूत हूं, क्योंकि भारत के लोगों ने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे भारत की सबसे उच्चतम पद राष्ट्रपति के पद के लिए चुना है। तो चलिए बिना देर किए हम दूसरा भी समझते हैं। दूसरा में लिखा है डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience really to be found anywhere। ये बता रहे हैं वक्त में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने से बने जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उन्होंने मेंटल इक्विपमेंट, कहने का मतलब यह है कि मानसिक दक्षता, जो पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने मानसिक दक्षता के बारे में बहुत ही ज्यादा
विकास किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास किया और उन्होंने इस तरह से इस कदर विकास किया कि उनके जैसा आज तक कोई विकास करने वाला उत्पन्न नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये इसका मतलब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो अपने अपने जीवन काल कह रहे हैं, अपने राष्ट्रपति बनने के दौरान में उन्होंने अपना पूरा समय सत्य और अहिंसा के खोज में लगा दिया, सत्य और ज्ञान के खोज में लगा दिया। अर्थात इन्होंने अपना टाइम पास नहीं किया, अपना पूरा टाइम सत्य, ज्ञान, अहिंसा के खोज में लगा दिए और देश की पूरी तरह से विकास किए। आगे लिख रहे हैं, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosopher thought and one list of all the true spiritual values। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने किसी और आदमी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा भारत का विकास किया है राष्ट्रपति के रूप में। और उनके अनुसार जो भारत की सोच है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए, साधारण जीवन और उच्च विचार। आजकल की जो चकाचौंध वाली दुनिया है उसमें तो लोगों की जो पहनावा ओढ़ावा जो भी चीज़ है वो हाई हो गया है, हाई लिविंग हो गई है, लेकिन जो थिंकिंग है वो बहुत ही लो, बहुत ही नीच, बहुत ही घटिया हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो अपने से पहले बने राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में या अपने राष्ट्रपति के जितने भी 5 साल उन्होंने रहे उसमें अनुभव में उन्होंने बताया है कि भारत की सोच यही होनी चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। कपड़ा चाहे हम बहुत महंगा पहने या न पहने, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार है बहुत ही उच्च होनी चाहिए। आगे लिख रहा है, he has never lost his faith in the essential humanity of man and सुने, ये कह रहे हैं कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्होंने राष्ट्रपति बनने के दौरान कभी भी भारतीय जनताओं का विश्वास नहीं खोया। यानी ऐसा कभी भी समय नहीं आया जब भारतीय जनता बोल दे कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। मतलब वो जितना साल अपने राष्ट्रपति के पद पर रहे उतना साल उन्होंने सक्रिय बखूबी भूमिका निभाया, जिसकी वजह से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में उनके प्रति भाव जो भी था, भंगिमा, वो बनी रही। आगे लिख रहा है, himself as a never ceased to champion the right all men of live in dignity and with justice। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि हर भारतीय को, हर इंसान को उसके बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म जाति के, बिना किसी रंग रूप के भेदभाव के जीने का पूरी तरह से अधिकार है। और इन्होंने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया, ये हमेशा सच का साथ देते थे। और इनका मानना था कि हर वो इंसान जो जन्म लिया है उसको बिना किसी भेदभाव के इस संसार में रहने का पूरी तरह से अधिकार है। तो चलिए तीसरा देखते हैं। लिखा है, आई कैन एश्योर यू दैट I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। इसका मतलब ये है, ये तीसरा लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं आप पूरे भारतीय जनता को बस सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं इस सभा भवन में जहाँ मैं भाषण दे रहा हूँ उस सभा भवन में मैं पूरी आत्मसमर्पण के साथ मैंने प्रवेश किया है और I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India। और मैंने अभी फिलहाल में हाल ही में शपथ लिया है कि मैं भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की संविधान को पूरी तरह से बना के रखूंगा, इसे टूटने नहीं दूंगा।